ये युद्ध नहीं है, ये एक कॉलोनाइजिंग पावर है जो लगातार कॉलोनाइज्ड फिलिस्तीन के जमीन दखल कर रही है, उनके लोगों पे अत्याचार ढा रही है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए ये एक तरह का है जैसे एक जेल का दरवाजा टूटा है, जेल की दीवार टूटी। मैं बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हूँ, देख रहे हैं ना आप। हाँ, मैं बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हूँ। मोदी मीडिया क्या दिखाएगा, उससे क्या उम्मीद करते हैं? वो ड्रामेबाजी करने के लिए जाते हैं, वो तो यूक्रेन का युद्ध अपने स्टूडियो में कर लेते हैं, तो उनसे कोई उम्मीद करने की बात थोड़ी है। उनसे क्या उम्मीद करते हैं? फिलिस्तीन का साथ देना इस मुल्क का स्टैंड रहा है। मोदी जी ने गलत दिया है, उसके बाद उनको अगले दिन ही उनको अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम फिलिस्तीन पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी के हामी हैं। मोदी जी ने जो किया वो आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी के खिलाफ था। मोदी जी ने जो किया वो देश के खिलाफ था। मैं जो कह रहा हूँ वो देश के खिलाफ नहीं है। ये हमारा स्टैंड रहा है, हिंदुस्तान का स्टैंड रहा है आज़ादी के बाद से लगातार। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आदित्य निगम जी। तो जिस तरीके से बीते दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, लगातार दोनों ही देशों में जो भारी जनसंख्या में लोग मारे जा रहे हैं, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर जो युद्ध चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसा हमारे साथी अचिन विनायक ने भी कहा था, ये युद्ध नहीं है, ये एक कॉलोनाइजिंग पावर है जो लगातार कॉलोनाइज्ड फिलिस्तीन के ज़मीन दखल कर रही है, उनके लोगों पे अत्याचार ढा रही है। और ये एक लंबी चल रही कहानी है जिसका कि अब एक आप बिल्कुल फ्री शॉट देख रहे हैं। तो कहानी हमास के हमले से शुरू नहीं होती है। और जैसा कि हमारे एक और वक्ता ने कहा था कि दरअसल फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ये इस तरह का है जैसे एक जेल का दरवाज़ा टूटा है, जेल की दीवार टूटी है। ये इसको युद्ध कहना ठीक नहीं है। युद्ध बन सकता है अगर इसमें हिज़्बुल्लाह, ईरान वगैरह शामिल हों तो ये युद्ध बन सकता है। अभी तो फ़िलहाल एक आज़ादी की लड़ाई चल रही है फ़िलिस्तीनियों की। लेकिन जिस तरीके से मतलब एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से लेके इतनी बड़ी लड़ाई बन गई है और वर्ल्ड वॉर 3 का भी मतलब रूप ले सकती है कहा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ले सकती है अब ये, क्योंकि पूरा वेस्टर्न देशों का जो इतिहास रहा है वो यही इतिहास रहा है। पहली 2 आलमी जंगें जो हैं वो वेस्ट में ही लड़ी गई हैं, वो दुनिया में थोड़ी लड़ी गई हैं। वो तो कहने के लिए वर्ल्ड वॉर थी, वो तो यूरोपियन वॉर्स थी। तो ये तो उनका इतिहास रहा है, साम्राज्यवाद का इतिहास रहा है, एक तरह से कॉलोनाइज करने का इतिहास रहा है। और उसके बाद चूँकि हिटलर के जुल्म ये लोग रोक नहीं पाए और उसने जो नरसंहार किया यहूदियों का, इसका कोई उनके पास कोई वो नहीं था, तो अपने गिल्ट को एसोज करने के लिए, अपने गिल्ट से उबरने के लिए इन लोगों ने ये इज़राइल को बसाया, यहूदियों को इज़राइल में बसाया है। और ये भी बात सही है कि जब ये हो रहा था तब भी दुनिया के हर जगह के यहूदी इसमें इसके सहमत नहीं थे इससे। ये यूरोप का ही प्लान था। तो आप मतलब किसका साथ दे रहे हैं, फिलिस्तीन या फिर इजराइल? मैं बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हूँ, देख रहे हैं ना आप। हाँ, मैं बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हूँ। जो और मुझे ये लगता है, जैसे मैंने उस वक्त वहाँ पे जिक्र किया था कि दुनिया में कोई भी कॉलोनाइजिंग पावर, कोई भी औपनिवेशिक पावर जो है वो ज़्यादा दिन तक लोगों की आवाज़ को और लोगों की आज़ादी को दबा के नहीं रख सकी। सारी दुनिया में कॉलोनियल पावर ढह गए, ये भी रह जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है मतलब जो लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। ये तो हमेशा से होता है, भगत सिंह को भी आतंकवादी बोला गया, सबको आतंकवादी। जो आज़ादी के लिए लड़ता है उसको आतंकवादी कहा जाता है, उसका क्या किया जाएगा? लेकिन जो लोग फिलिस्तीन की मतलब आवाज़ लेके लोग उतर रहे हैं, सड़कों पे धरना दे रहे हैं, उनको तो डिटेन करके लेके जा रहे हैं। वो तो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, बाकी जगह पे लेकिन चल रहा है। मैंने आज ही आपको बताया कि मैं तो चलते वक्त, यहाँ आते वक्त सुना मैंने कि हज़ारों अमरीकी यहूदी जो हैं वो कांग्रेस के अंदर धरना दे के बैठे हैं इस वक्त, और ये कह रहे हैं निकलेंगे नहीं जब तक सीज़ फायर नहीं होता है। लेकिन तो मतलब आप फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी तो सेम सिचुएशन है। और लेकिन पहले हमला तो पहले हमला उन्होंने करा था ना, फिलिस्तीन ने। पहला हमला फिलिस्तीन ने नहीं किया, पहला हमला 1948 से शुरू हुआ है और हर साल लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। आपने नक्शा देखा था जो हमने वहाँ पे नक्शा लगाया हुआ था? हाँ, तो 46-47 तक जो मुल्क था ही नहीं, 48 में बना, और 48 के बाद उसने अब ये हालत कर दी है कि इतना सा गाज़ा पट्टी रह गया और एक छोटा सा हिस्सा वेस्ट बैंक का रह गया, बाकी का सारा हिस्सा वो हड़प चुके हैं। तो वो क्या, वो तो रोज़ हो रहा है।
ये तो आपको अब दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया, नहीं तो वो तो रोज़ का किस्सा है। जो तमाम पत्रकार हैं वो भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके असलियत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ट्विटर पे कुछ और नज़र आ रहा है। मोदी मीडिया क्या दिखाएगा, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? वो ड्रामेबाजी करने के लिए जाते हैं, वो तो यूक्रेन का युद्ध अपने स्टूडियो में कर लेते हैं, तो उनसे कोई उम्मीद करने की बात थोड़ी है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं ये लगता है कि दरअसल अब ये लड़ाई एक ऐसे मुकाम पे पहुंची है, कल शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स की भी मीटिंग हुई है जिसमें अभी अफ़गानिस्तान को छोड़ के बाकी सारे मुल्क थे, और वहाँ से भी कुछ पहलकदमी होगी। ऐसा लगता है जैसे कि अगर ये बात यहाँ थमी नहीं तो उनकी तरफ से कोई बॉयकॉट का सैंक्शंस का ऐलान होगा, तेल पानी बंद होगा, तेल वेल बंद होगा इन लोगों का। तो मतलब जब तक वहाँ हाथ नहीं लगेगा तब तक ये रुकेगा थोड़ी मामला। फिर एक आखिरी सवाल, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तो ट्वीट करके बोला है ना कि वो इजराइल के साथ हैं और आप फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। एक तरह से देश के विरोध में नहीं जा रहे हैं आप? कौन? हम? आप फिलिस्तीन का साथ दे, मतलब देश के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन का साथ देना इस मुल्क का स्टैंड रहा है। मोदी जी ने गलत दिया है, उसके बाद उनको अगले दिन ही उनको अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम फिलिस्तीन पैलेस्टीनियन सॉवरेंटीज के हामी हैं। मोदी जी ने जो किया वो आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी के खिलाफ था। मोदी जी ने जो किया वो देश के खिलाफ था। मैं जो कह रहा हूँ वो देश के खिलाफ नहीं है। ये हमारा स्टैंड रहा है, हिंदुस्तान का स्टैंड रहा है आज़ादी के बाद से लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उन्होंने बोला फ़िलिस्तीन के साथ हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी जो बयान दिया है कि वो इजराइल के साथ हैं, तो आप कितना सहमत हैं इनकी बात से, हमें ज़रूर बताइएगा। और कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।